अपनी बहन से पूछ लेना कल किस टाइम आएगी, कभी 2 बजे आए मुंह उठा के। मुझे भी राखी पे अपने भाई को राखी बांधने जाना है। तुम इतना रूडली कैसे बात कर रही हो? क्या हो गया? मतलब आज तक कभी तुमने ऐसे नहीं बोला तुम अपनी बहन से पूछ लेना। तुम हमेशा कहती हो शीतल दीदी से पूछ लेना। अब तुम्हारी बहन है तो तुम्हारी बहन भी ना कहूँ, हमेशा दीदी बोलना जरूरी है क्या? और ये बैंक से मुझे मैसेज आया था तुमने एफडी तोड़वा ली और मुझे बताया तक नहीं। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई जो तुम्हें एफडी तोड़वानी पड़ी? एफडी हम दोनों सेव करते थे ना, उसमें मेरा भी तो कुछ हक होता है ना। बट स्टिल यार तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। वो सेविंग्स हम लोग हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे थे, तुमने बिना बताए एफडी तोड़वा ली। हाँ तो मुझे जरूरत थी तोड़वा ली। अरे यार सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। क्या हो गया? आ गई बहन तू, काफी लेट नहीं कर दिया? हाँ आपके लिए स्पेशली तो लगा नहीं होगा। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बाहर बारिश हो रही थी और जाम बहुत है, इसलिए कोई ऑटो वाला भी यहाँ आने को राजी नहीं हो रहा था। बहन तो ऑटो से क्यों आई है, गाड़ी से क्यों नहीं आई? वो भैया गाड़ी ना सर्विस के लिए गई हुई है, इसलिए मैं आ गई ऑटो से। तो जीजू को बोलती ना, वो अपनी गाड़ी से छोड़ देते। ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था ना, इसलिए वो नहीं आए। अच्छा अच्छा है नहीं है, पानी वानी कुछ बैठना तू। लेकर आती हूँ पानी। अब बता बहन, तुझे राखी में क्या गिफ्ट चाहिए? नहीं भैया, मुझे आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे बस आपसे वादा चाहिए कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे। साथ तो नहीं मिल पाएगा। वो आपने कुछ नहीं किया, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ हमें बता देना चाहिए? आप हमसे कुछ छुपा रहे हो। मैंने आप लोगों से कोई बात नहीं छुपाई, भला मैं आप लोगों से क्यों बात छुपाऊंगी? दीदी बस इनसे पूछो इनकी कार कहाँ है। भैरी हो क्या? उन्होंने बताया नहीं सर्विस के लिए गई है और जीजू लेट हो रहे थे, वो अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस गए होंगे। सिंपल। उज्जवल ये झूठ बोल रही है। इन्होंने अपनी कार बेच दी है और यहाँ तक कि इन्होंने अपना घर भी गिरवी रख दिया और एक बार हमें बताया तक नहीं। दीदी ऐसी भी क्या प्रॉब्लम आ गई थी कि आपने हमें पराया ही कर दिया? हमें एक बात बताइए, आपने हमें कभी भी कुछ भी बोला हो या अपने भैया से कुछ भी मांगा हो तो कभी हमने मना किया है? ऐसी नौबत आ गई कि इन्होंने अपनी घर गिरवी रख दिया, गाड़ी बेच दी। पर हम एक्चुअली क्या है ना, आपको तो पता है इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था और बिजनेस में उनका बहुत ज्यादा लॉस हो गया। तो उन्होंने जिन जिन से पैसे लिए थे ना, वो सब अपना पैसा वापस मांग रहे थे। हमारे पास जितनी भी सेविंग्स थी वो तो चली गई और पैसे बचे नहीं थे, तो इसलिए हमने घर भी गिरवी रख दिया और दोनों कार भी बेच दी। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि आज त्योहार है, मैंने सोचा मैं बाद में बताऊंगी। मैं आप लोगों का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, मैं आप लोगों को पराया नहीं समझती, बस मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। और एक बात बताओ, मैं आप लोगों से कब तक अपनी प्रॉब्लम शेयर करती रहती, कब तक आप लोगों से पैसे मांगती? हमेशा आप लोग थोड़ी ना मेरा साथ दे पाएंगे। शादी हो गई है, शादी के बाद तो पति का फर्ज होता है ना। और मुझे अजीब लग रहा था आप लोगों को ये सब बताने में, बस और कोई बात नहीं है। मैं अभी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो यार? ये लीजिए आपकी राखी का गिफ्ट। ये क्या है? देखिए। अरे बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। भाभी, ये तो मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन आपने क्यों ये सब किया? मैं कर लेती। करने की जरूरत कैसे नहीं थी? आपने हमें पराया किया है, हमने आपको पराया नहीं किया। वो क्या है ना, हम दोनों ने एफडी करवाई हुई थी अपने फ्यूचर के लिए, तो उसे तोड़वा के मैंने आपका घर गिरवी से छुटा लिया। लेकिन तुम्हें इस सब के बारे में कहाँ से पता लगा? वो क्या है ना, जिस बैंक में इन्होंने अपना घर